नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। उत्तर प्रदेश से दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आता है जो हर किसी को झकझोर के रख देता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और उसकी जीभ काट दी गई। 13 दिन जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते वह जिंदगी की जंग हार गई। हाथरस दुष्कर्म के मामले के बाद जहां देश भर में आक्रोश है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हालात 2020 के निर्भया केस जैसी ही है। पीड़िता को न्याय दिलाने, आरोपियों को सजा देने की आवाजें हर कहीं गूंज रही हैं। लेकिन क्या इन आरोपियों को सजा देने के बाद महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी रुक जाएगी? और क्या इस घटना के बाद महिलाएं सुरक्षित हैं? हाथरस दुष्कर्म मामले के बाद यूपी के बलरामपुर से एक और दुष्कर्म का मामला सामने आता है, जहां 22 साल की युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी कमर और टांगे तोड़ दी जाती हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही यह हाल नहीं है, मध्य प्रदेश के खरगोन में भी एक 15 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और आरोपी पकड़ के बाहर है। साल दर साल महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और समाज के दरिंदे जिस दरिंदगी के साथ घटना को अंजाम देते हैं, उससे रूह कांप जाती है। ऐसा ही एक मामला रीवा से सामने आया, जहां एक मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। युवती की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच में पता चला कि युवती गर्भवती थी। मामले की शिकायत की गई। पुलिस एक आरोपी पकड़ा गया है और दूसरा फरार है। मामला रायपुर करचलियान का है, जहां एक मूक बधिर युवती को हैवानियत का शिकार बनाया गया। युवती के साथ दुष्कर्म की घटना तब उजागर हुई जब युवती की तबीयत खराब होने लगी। अचानक खराब हुई तबीयत से युवती के परिजन परेशान होने लगे और युवती की जांच के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां पता चला कि युवती गर्भवती है। मूक बधिर होने के कारण युवती अपनी आपबीती नहीं बता पा रही थी। पुलिस में शिकायत के बाद रायपुर थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश की। पुलिस ने मूक बधिर एक्सपर्ट से बच्ची की बात करवाई और बच्ची इशारों में अपने साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बारे में बताया। युवती ने 2 युवकों का नाम लिया जिसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। युवती की निशानदेही पर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जिसके खिलाफ दुष्कर्म SC/ST एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर पूछताछ जारी है और दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। एंकर क्लोज। एक मूक बधिर युवती को हैवानों ने शिकार बनाया, जो अपने साथ हुई इस घिनौनी घटना को बयां भी नहीं कर सकती। एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरा फरार है, जिसे पकड़ने में पुलिस लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं के साथ हो रही घिनौनी घटनाएं रुकेंगी? क्या इन आरोपियों में कानून का जरा भी खौफ है? देखना होगा कि हाथरस, बलरामपुर, खरगोन, रीवा की इन पीड़ितों को कब तक इंसाफ मिलता है। लेकिन आंकड़े तो यही कहते हैं कि साल दर साल दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की है। अंतर्गत रायपुर थाना प्रभारी ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की। जांच में निकल के आया कि जो पीड़िता है, ये पीड़िता कुछ समय से बीमार चल रही थी। तो इसके माता पिता और भाई के साथ ये थाने पे आए थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बच्ची है कुछ समय से बीमार थी, बीमारी के कारण इसका पेट फूल रहा था। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद निकल के आया कि इसको 4 माह का गर्भ है। बच्ची से पूछताछ की गई तो बच्ची बोल नहीं पा रही थी। तो बच्ची को थाने लेके गए। थाना प्रभारी के द्वारा जब बच्ची से पूछने के प्रयास किया गया तो वो बच्ची बता नहीं पाई। तो फिर उन्होंने मूक बधिर विद्यालय से अध्यापक बुलाए कि ऐसा बात बच्ची की सुन के उसको समझ के हमको बता पाएँ क्या मामला था। वो भी सफल नहीं हुए। फिर एक अलग से रेड क्रॉस से अनुवादक गया मूक बधिर के साथ में। फिर बच्ची से पूछताछ जब की तो बच्ची के द्वारा कुछ इशारों से बातचीत बताई गई और एक बच्ची के द्वारा फिर एक घर पे ले जाके और आरोपियों के बारे में जानकारी दी गई। उन आरोपियों के बारे में जब पतासाजी की गई तो उनके कुछ नाम निकल के आए, जिसके कारण से फिर उसका बच्ची का 164 का कथन कराया गया। 164 कथन के बाद एक मोहित शुक्ला और उसके भाई का नाम आया है अभी पुलिस की विवेचना में। पुलिस द्वारा आगे की विवेचना की जा रही है, क्योंकि बच्ची जो है वो ST समुदाय से है और आरोपी का नाम निकल के आ रहा है वो समान वर्ग से है। इसलिए विवेचना वरिष्ठ स्तर से DSP रैंक के अधिकारी करेंगे और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कितने पकड़े गए? अभी एक आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है।